हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज दिन है बुधवार और तारीख है 10। तो आप निकाल रहे हैं फटाफट से साड़ी। तो देख रहे थे कि कौन सी साड़ी पहने, तो ये निकाल लिए हैं रेड कलर की साड़ी, जो बहुत ही प्यारी और मेरी फेवरेट साड़ी है। तो इसको भी हम तीज पे ही ख़रीदे थे। साड़ी हमेशा हम तीज पे या दीपावली पे ही ख़रीदते हैं, नहीं तो केवल सूट ही ख़रीदते हैं। साड़ी बहुत ही कम ख़रीदते हैं, या कोई फंक्शन पड़ा, शादी वगैरह पड़ा तो ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मेकअप कर रहे हैं, लाइट मेकअप कर रहे हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे निकलना अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर जितने मेरे लिपस्टिक थे, काजल थे, काजल मेरा फेवरेट है। बिना काजल के हम एक मिनट भी नहीं रहते हैं। तो काजल मेरा बहुत पहले से ही फेवरेट है, यानी कि हम जब स्कूल टाइम में पढ़ते थे तब से लेके आज तक काजल कभी नहीं छोड़े, जो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ तैयार हो गया और ख़ुद को देख रहे थे शीशे में। बहुत अच्छी लग रही थी मेरी साड़ी। और थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो वगैरह बना लिए थे और आ गए मंदिर में भगवान जी का पूजा करने के लिए। तो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और उसके बाद निकल जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। तो घर पे पूजा हो चुकी है, उसके बाद निकलते हैं मंदिर के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं, जो भोले बाबा का मंदिर है। फिर उसके बाद वो भी थोड़ा सा तैयार हो रहे थे, सेंट वगैरह लगा रहे थे, और हम भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। घर में पूजा कर लिए हैं और अब चल रहे हैं दर्शन करने। आइए मंदिर में मिलते हैं। तो घर पे कोई है नहीं, तो लाइट, फ़ैन, एसी सब हम बंद कर दिए। और मेरी ये आदत है, अगर हम एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाते हैं तो लाइट और फ़ैन ज़रूर बंद करते हैं। मेरी ये आदत पता नहीं अच्छी है या बुरी है, बट ये हम करते हैं। तो अब तो घर से बाहर ही निकल रहे हैं, तो लाइट फ़ैन सब बंद करके ही निकलेंगे। और अब रास्ते में आ गए हैं और पहुँच गए हैं मंदिर के पास। तो वहाँ पर ले लिए हैं माला, केला, जो भी प्रसाद है, पेड़ा है, ये सब ले लेते हैं। और माँ को बस ये अड़हुल का फूल बहुत पसंद होता है, सिंदूर है, ये सारा चीज़ माँ को डेली हम चढ़ाते हैं। और आ गए हैं मंदिर, और मंदिर में ये घंटी बजा रहे हैं और हम भी घंटी बजाएंगे, आगे निकलेंगे। तो भीड़ आज है मंदिर में, बहुत अच्छी खासी भीड़ है। भीड़ आप लोग देख सकते हैं। और इस भीड़ में ही दो लोग इतना लड़ रहे थे कि क्या ही बताएं कि अरे भाई, मंदिर में आए हो तो थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। कैसी पूजा, कैसा वो, कि अगर आप लोगों के पास धैर्य ही नहीं है कि हमें जल्दी करना है पूजा, हमें खुद ही करना है। और सबसे पहली बात, हमें तो ये बहुत बुरी लगती कि मंदिर में घुस के हमको माँ का चरण छूना है, पूजा करना है। अरे श्रद्धा के लिए तो बहुत काफ़ी है, ठीक है आप मंदिर पहुँच गए, यही आपकी श्रद्धा काफ़ी होती है। तो यहाँ पर बात करते करते पूजा कर लिए और वापस आ गए हैं घर। तो लाइट वगैरह ऑन कर लिए हैं और बस अब थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठेंगे। आ गए दर्शन करके। आज है माँ के दर्शन का 12वां दिन, लक्ष्मी माँ के दर्शन का 12वां दिन है। और थक जा रहे हैं, बिल्कुल थक क्या जा रहे हैं, माँ का दर्शन करना ही है हमें। और ये दर्शन हम आज से नहीं, मेरी शादी हो गई 25 साल, तो 25 साल शादी को हो गई, तो हम समझ लीजिए 22 साल से यहाँ ये दर्शन कर रहे हैं। और उसके पहले जब हम कुंवारे थे, शादी नहीं हुई थी मेरी, तब भी हम और मम्मी हर साल जाते थे, वो भी 16 दिन का दर्शन माँ का करते थे। तो उस टाइम तो जुतिया माँ का व्रत नहीं रहते थे, इस बार तो शादी के बाद से ही सारा व्रत शुरू किए। तो हर साल मम्मी के साथ हम जाते थे, मेरी मम्मी और हम एक साथ जाते थे दर्शन करने। लेकिन जब शादी हो गई तो उसके बाद कुछ साल तक मम्मी के साथ हम जाते थे, वहीं पर हम नीचे मम्मी आ जाती थी और हम चले जाते थे। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मम्मी के पैर में प्रॉब्लम हो गई, तो मम्मी बीच बीच में मेरे साथ जाती थी, रेगुलर नहीं जाती थी। तो तब से हम अकेले ही जाना शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद अकेले ही शुरू किए। मेरे हस्बैंड जाते थे नीचे तक, हमको सड़क तक छोड़ देते थे, रोड तक, और उसके बाद हम अकेले दर्शन करते थे। 24 साल में पहली बार हुआ कि मेरे हस्बैंड बोले कि अब हम भी तुम्हारे साथ दर्शन करने चलेंगे। बोले ठीक है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आपके पूजा पाठ में, एक पत्नी के पूजा पाठ में पति का साथ हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य वाली बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हम हैं कि हाँ, मेरे पति इतना तो सोचते हैं कि चलो वो चल रही है दर्शन करने, तो उसके साथ हम भी चले, हम भी उसका साथ दें। तो वो भी बड़े श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, तो वो भी साथ में चल रहे हैं इस बार।
तो यही था आज का मेरा स्टोरी। और ये रही मेरी 12वीं साड़ी, रेड कलर की है और बहुत प्यारी है। थोड़े से अगर आप कह सकते हैं इसको तो बनारसी लुक है, बॉर्डर है केवल। तो ये साड़ी मेरी कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। और ये पहन लिए हैं हरी और लाल चूड़ी। बस सुबह सुबह का इतना ही मेकअप है मेरा। अब चलेंगे फटाफट से चाय बनाएंगे, देखेंगे कि क्या नाश्ता बनता है, नाश्ते में कुछ बनाएंगे और लेंगे। मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। तो हम अपने लिए मूंग का चीला बना रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि हमें मूंग का चीला नहीं खाना है, बेसन का चीला खाना है। तो उनके लिए बेसन का चीला बना दिए हैं और चटनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाए हैं, अचार से ही खा लेंगे। और अपने लिए मूंग का चीला तैयार कर लिए। अब चलते हैं फटाफट से खाने। तो ये नाश्ते में है मूंग का चीला और एक तरफ है बेसन का चीला। तो मेरे हस्बैंड को बेसन का चीला खाना था और हम अपने लिए बना रहे हैं मूंग का चीला। और ये है बेसन का चीला। नाश्ता यही है आज हम लोगों का। ये गर्मा गर्म चाय पियेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे और चलते हैं, देखते हैं कि क्या खाना पीना बनता है। तो गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगी गर्मी। तो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान। तो ये था मेरा आज का दिन। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल। माँ के दर्शन का 13वां दिन है।